हे गाइस, वेलकम टू कोड कॉक्स। और आज हम अपनी सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। और आज की टॉपिक है हमारा एस्काई सिस्टम। तो एस्काई सिस्टम हम इस प्लेलिस्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि एस्काई सिस्टम हमारी प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करने वाला है और ये हमारे इंटरव्यू पर्पसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं एस्काई वैल्यू की डेफिनेशन से। तो एस्काई इज़ एन एब्रीविएशन जो कि स्टैंड करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए। ओके, तो उसकी आप डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं कि जो एस्काई सिस्टम है वो एक तरह के फैक्ट पे काम करता है जो कि है कोड फॉर इन्फो इंटरचेंज। अब इसका क्या मीनिंग है, हमारा जो कंप्यूटर है वो हमेशा असेंबली लैंग्वेज पे काम करता है। तो असेंबली लैंग्वेज से हमारा मतलब होता है 0 एंड 1। तो हमको तो लिखना नहीं पता है कि हम 0 और 1 की लैंग्वेज में कैसे कंप्यूटर का पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। इसीलिए हमारे पास एक एस्काई सिस्टम्स होता है। इसका एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए मैंने अपने कीबोर्ड पे प्रेस किया 4। अब हमको तो पता है कि हम लोगों ने 4 प्रेस किया, लेकिन हमारे जो कंप्यूटर है उसको नहीं पता है कि इसने 4 दिया है, और उसको ये भी नहीं पता है कि उसको इस बटन से इनपुट जो आया है वो किस फॉर्म में उसको एग्जीक्यूट करना है। हमारा एस्काई सिस्टम क्या करता है, जो कि हमारे कंपाइलर का एक पार्ट होता है, हमारा एस्काई सिस्टम उस एंटर डिजिट या फिर हमने जो इनपुट में नंबर दिया है उसको एक कॉम्बिनेशन में बदल देता है, एक स्ट्रिंग में बदल देता है 0 और 1 की, जो कि एक लंबा सा कॉम्बिनेशन होता है 0 1 का। लाइक एग्जांपल के लिए 0 0 1 0 1 0 1 कुछ भी हो सकता है। ओके, उसका साइज़ भी n तक हो सकता है। तो एस्काई सिस्टम ने क्या किया, हमारे उस इनपुट को एक 0 और 1 की कॉम्बिनेशन में चेंज कर दिया। अब वो एक असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है और हमारा जो कंप्यूटर है वो उसको ईजिली समझ पाएगा। ओके, और इसीलिए एस्काई सिस्टम की डेफिनेशन ये भी होती है कि क्योंकि हमारा कंप्यूटर इंग्लिश, हिंदी और नॉर्मल हमारी लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकता, हमारे जो इनपुट्स हैं जो हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं उनको 0 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारा जो कंप्यूटर को देना के काम होता है वो हमारा एस्काई सिस्टम कर देता है। ओके, अब हमें ये पता चल गया कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 ही समझेगा, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि 0 और 1 होता क्या है। तो कंप्यूटर में 2 ही चीज़ें काम करती हैं, एक होता है फॉल्स, एक होता है ट्रू, या फिर इसको आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ऑन एंड ऑफ। ओके, तो 0 जब भी कहीं पर होता है तो 0 का मतलब होता है फॉल्स या फिर ऑफ, और 1 जहाँ होता है वहाँ पर होता है ट्रू और या फिर ऑन। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे अपने आप ही समझा दूंगा, जब आप खुद प्रोग्राम्स करेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा था पहले वाली वीडियो में। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, एस्काई कोड जो होते हैं वो हमारा काम कैसे करते हैं। तो एस्काई सिस्टम एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे चलता है। हमारे जितने भी डिजिट्स होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल हैं, अगर आप अपने कीबोर्ड की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे डिजिट मिलेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और अगर आप शिफ्ट की के साथ दबाते हैं तो वही डिजिट्स आपका एक्सक्लेमेटरी, @ हैश और डॉलर और परसेंटाइल, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स को भी देता है। तो इन सभी स्पेशल कैरेक्टर्स को जब कीबोर्ड से हम इनपुट में जब हम अपनी बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के पास एक इंस्ट्रक्शन जाना है, लेकिन कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि डॉलर और ये एम्परसैंड और ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते क्या हैं। तो क्या करेगा एस्काई सिस्टम, वो उनको एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर देता है। ओके, और उन सभी इंटीजर वैल्यूज़ की जो लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं एस्काई टेबल। ओके, अब एस्काई टेबल जैसे हमारा ये रहा एग्जाम्पल, हमारी एक एस्काई टेबल कहलाती है जिसमें हमारे पास सारे के सारे जितने भी हमारे कीबोर्ड पर कैरेक्टर्स और डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं उन सब को ऑलरेडी हमारी जो एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर दी गई है। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास एक कैरेक्टर है लाइक, ओके, तो एक्सक्लेमेटरी जब भी हम प्रेस करेंगे, पहली बात हम एक्सक्लेमेटरी कैसे प्रेस करेंगे, उसके लिए हमारे पास बटन आती है Shift+1। जब भी हम Shift+1 प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन प्रिंट होकर आता है। तो हमने अपना एक्सक्लेमेटरी साइन कंप्यूटर को इनपुट में दे दिया। कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है कि वो एक्सक्लेमेटरी को कैसे हैंडल करे, तो हमारा जो एस्काई सिस्टम है वो क्या करेगा, वो एक्सक्लेमेटरी को कन्वर्ट कर देगा, या फिर ये आप बोल सकते हैं कि चेंज कर देगा 33 में। तो एक्सक्लेमेटरी जो है वो एक कैरेक्टर या फिर एक स्पेशल कैरेक्टर है ना। कैरेक्टर तो हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे, स्पेशल कैरेक्टर है, और स्पेशल कैरेक्टर्स में से एक्सक्लेमेटरी को हमारे पास एक वैल्यू असाइन कर दी गई जो कि है हमारी डेसिमल वैल्यू 33। अब हम जब भी कहीं पर एक्सक्लेमेटरी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 33 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज़ बाकी सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जितने भी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन सब के लिए एस्काई सिस्टम यही काम करता है। वो सारी के सारी स्पेशल कैरेक्टर्स और ये हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं और हमारे जितने भी डिजिट्स हैं उन सब को
स्पेशल कैरेक्टर्स में चेंज कर देता है। ओके, अब बात करते हैं हमारे लाइक अल्फ़ाबेट्स की। तो अल्फ़ाबेट्स में भी हमारे दो होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग, वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। माने उसमें आपके स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों अलग तरीके से ट्रीट किए जाएंगे यूनिक वे में। ओके, तो इसीलिए हमारे पास उनकी अलग अलग वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो आप इसी तरह यहाँ देख सकते हैं हमारे पास स्मॉल ए के लिए जो वैल्यू है वो 97 ऑलरेडी डिफाइंड या असाइंड है, और हमारा जो कैपिटल ए होता है उसके लिए हमारे पास यहाँ वैल्यू 65 असाइंड है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का यही रूल होता है कि हर एक स्पेशल कैरेक्टर्स को, चाहे वो स्मॉल लेटर में हो चाहे वो अपने किसी दूसरे फॉर्म में हो, उसको हमेशा यूनिक वे में ट्रीट किया जाएगा। ये एस्काई सिस्टम का रूल होता है। और इस टेबल का यूज़ क्या है? इस टेबल का यूज़ ये है कि आपको एटलीस्ट इतना तो याद रहना चाहिए कि हमारे इस जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं स्मॉल लेटर्स के, उनकी जो एस्काई सिस्टम होता है वो कहाँ से यूज़ होता है, शुरू होता है। तो वो 97 से शुरू होता है हमारा 122 तक। ओके, तो आपने टेबल आपने समझ ली। आपको इस टेबल में ये पता होना चाहिए कि हम इस टेबल में क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमको क्या क्या याद करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स और हमारा जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनकी भी एस्काई टेबल में कहाँ से नंबरिंग शुरू होती है। तो हमारा जो कैपिटल ए है वो शुरू होता है 65 से। एस्काई सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बता दूं। एस्काई सिस्टम की इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो ये आपको सी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में हेल्प करता है। लाइक अगर आप आगे जाके स्ट्रिंग पढ़ेंगे, जो कि शायद अपने नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा, उसमें आपको एस्काई सिस्टम पता होना चाहिए, तब आप उसको एक अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा, हमारे कुछ स्पेशल कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे लाइक हैकररैंक और हमारा कोड फोर्सेस हो गया, लीड कोड हो गया, यहाँ पर हमसे एस्काई सिस्टम पर भी कुछ प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं। उसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लाइक जैसे मेरा एक नेम हो गया, वो एक स्ट्रिंग हो गया। तो हमको ये बताना है कि क्या इस स्ट्रिंग में एक भी स्पेशल कैरेक्टर है। अब मैंने स्पेशल कैरेक्टर से आप क्या समझते हैं? स्पेशल कैरेक्टर से मतलब होता है हमारा जितने भी हमारे ये एक्सक्लेमेटरी हो गया, अल्फ़ाबेट @ हो गया, हैशटैग, जितने भी सिंबल्स होते हैं हमारे कीबोर्ड पर वो सभी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। बाकी जितने भी डिजिट्स होते हैं वो डिजिट्स इंटीजर्स होते हैं, और बाकी जितने हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, ABCD टाइप सारे अल्फ़ाबेट्स। तो टेबल में सारी की सारी वैल्यूज असाइंड है, और आपसे उस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि क्या हमारे इस स्ट्रिंग में एक भी हमारा जो स्पेशल कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। उसमें आप क्या करते हैं, उस पूरी स्ट्रिंग की उसको वैल्यू को एक्सेस करते हैं। लाइक अगर मैंने लिखा है अर्नव, तो मैं ए को अलग एक्सेस करूँगा, आर को, फिर एन को, फिर ए को, फिर वी को। इस तरह मैं सारी की सारी कंपेयरिंग करने के बाद मैं ये चेक करता हूँ कि क्या इधर कहीं भी मेरा स्पेशल कैरेक्टर आया। तो अर्नव स्ट्रिंग में तो नहीं आया, इसलिए हम लोग उसमें नो रिटर्न करते हैं अपने आंसर में। अगर होता, लाइक एग्जांपल के लिए अर्नव @123, यहाँ पर हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर आया @ तो यहाँ पर हम अगर उसमें उस क्वेश्चन में यस रिटर्न करते हैं। दूसरा, हमसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो हमको उन स्ट्रिंग के एस्काई सिस्टम पर हमको उस पूरी स्ट्रिंग को सॉर्ट करना होता है। लाइक आपको ये पता है कि एस्काई टेबल के अकॉर्डिंग हमारा जो कैरेक्टर कैपिटल ए है उसकी वैल्यू है 65, और हमारा जो कैरेक्टर के है उसकी वैल्यू है 75। एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा रहा हूँ। तो हमसे पूछा जाएगा कि मान लो मैंने लिखा हुआ है KA और KAL लिखा हुआ है मैंने। मुझसे कहा जाएगा कि इसकी एस्काई वैल्यू सिस्टम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमारे पास आंसर रिटर्न करिए। तो मैं क्या करूँगा, सबकी एस्काई सिस्टम को कंपेयर करूँगा, किसकी बड़ी है किसकी छोटी है, और जो छोटी होगी वो पहले आएगी और जो बड़ी होगी वो बाद में आ जाएगी। तो हमारा जो स्ट्रिंग होगा बाइनरी वाला वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा A, K और L। KAL का हमारा जो कन्वर्जन हो गया वो हो गया AKL में, असेंडिंग ऑर्डर में। ये दूसरा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको शायद इजी लग रहे हो, अगर ये आपको इजी तभी लगेंगे जब आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा होगा। और अगर आपको टफ लग रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, क्योंकि आपको इसका मतलब आगे आप समझने में इंटरेस्ट आने वाला है। और एस्काई सिस्टम का इतना ही रहा था, ये आपको एक टेबल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लस आपको एस्काई का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि काम कैसे करता है। बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स की। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हमारा जो 5 है वो हैज़ द इंट वैल्यू 53। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो 5 है वो एक कैरेक्टर तो है ही, खैर अब वो किस तरह का कैरेक्टर, इंटीजर है, तो उसकी एक एस्काई वैल्यू होगी। हम जाएंगे अपनी टेबल पर, हमारा जो इंटीजर 5 है वो कहाँ है, हमारा इंटीजर कैरेक्टर ढूंढना पड़ेगा, ये रहा। तो हमारा जो इंटीजर कैरेक्टर है
उसका जो एसकाई वैल्यू कितना है 53 है। अब इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके पास हमारे पास एक प्रोग्राम होता है एसकाई सिस्टम का। ओके, ये प्रोग्राम आपको अपने पीसी पे एक बार चला के देखना ज़रूर चाहिए। इससे आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो जाएगी एसकाई सिस्टम की। इस प्रोग्राम को मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर पास किया, मान लीजिए ए। तो ए हमारा एक कैरेक्टर है और ए को हैंडल करना हमारे कंप्यूटर को नहीं पता है। तो हमारा जो एसकाई सिस्टम होगा वो क्या करेगा, इस ए को 0 और 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास वैल्यू दे रहा है 97। इसका मतलब जब हमारे कंप्यूटर ने इसको एग्जीक्यूट किया, जब ए जो है वो चल के हमारे कंप्यूटर के पास पहुँचा तो वो ए कन्वर्ट हो चुका था 97 में। ये कन्वर्ट क्यों हो गया? ये कन्वर्ट इसलिए हो गया क्योंकि एसकाई सिस्टम ने अपना काम किया। अब देखिए, वेरिफिकेशन के लिए हम इसमें टेबल में आते हैं और हमारा लेटर है स्मॉल ए, उसकी जो एसकाई वैल्यू असाइंड है वो कितनी है 97। तो एसकाई सिस्टम ने अपना सारा काम ढंग से कर दिया। ठीक है, इस प्रोग्राम में सिंपल मैंने टोकन्स का यूज़ किया है, कुछ वेरिएबल्स का यूज़ किया है और कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ किया है। इन सभी के बारे में आपको पता है और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपको खुद समझना पड़ेगा और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक बार नया वीडियो लाके इसी प्रोग्राम की वीडियो आपको समझा दूंगा। ये था हमारे एसकाई का सिस्टम का पूरा एक प्रोग्राम और इसमें आप अपने एसकाई टेबल से किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को लाकर उसका जो वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं। लाइक अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मेरे पास एक वैल्यू आया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर लिया परसेंटाइल। तो हमारा कंप्यूटर इसको आपको पता है वो असेंबली लैंग्वेज पे काम करता है, हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर से हमारा एसकाई सिस्टम काम करेगा और हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो 37 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो हमारा जो टेबल है एसकाई टेबल, उसमें हमारा जो परसेंटाइल है उसकी वैल्यू देखिए क्या असाइंड है 37, है ना। तो आपको एक टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि हमारा एसकाई सिस्टम काम कैसे करता है। ये जो कन्वर्जन का काम है हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बस अपने कंप्यूटर को बोलना है कि यार ये हमारा काम कर दो। कैसे बोलोगे? इस कोड को याद करके या फिर इसको कोड को समझिए। और आप इसमें पहली बात तो कोड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, आपको बस एक सिंपल सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया एसकाई सिस्टम का, जो कि मैंने कैरेक्टर को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में और इंटीजर एसकाई सिस्टम के रूप में कन्वर्ट होगा तो वो अपने असाइंड वैल्यू में या फिर अपनी असाइंड एसकाई वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो की एंडिंग की। तो आज हमारे इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एसकाई सिस्टम के बारे में बताया है। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भी बताया एग्जाम्पल के रूप में और आपको एक प्रोग्राम भी बताया है। आपको इन सभी पीडीएफ को एक बार फिर से पढ़ना है। मैंने इस प्रोग्राम को आपके इस पीडीएफ में अटैच किया है। आप चाहें तो यहाँ से कोड निकाल भी सकते हैं और आप चाहें तो इस वीडियो को देखते हुए लाइव अपने पीसी पर कोड को चला कर देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अपने पीसी पे इसको खुद चला कर देखें, क्योंकि इससे आपको कुछ कंपाइलेशन एरर्स भी आएंगे। वो आपको जब आप उनको सही करोगे तो आप नई बातों को सीख पाओगे कि किस तरह हमारा कोड लिखा जाता है। और अगर आपको थोड़ा और रिवीजन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें हम लोगों ने एक फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखा था। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि एक प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है और कैसे क्या उसका रनिंग होता है। ओके, तो मैंने इस प्रोग्राम में चलाकर दिखा दिया है। इस प्रोग्राम की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी दी है और मैंने एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पर अपने कैरेक्टर जी का यूज़ कर रखा था। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज आपको ये एसकाई सिस्टम को एक बार फिर से रिवीजन करना है और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज़ यूजुअल मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए और उस पूरी पीडीएफ को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको आपको चीज़ जो आपने पढ़ रखी है वो आपको याद रहेगी। मैंने आपको फिर से बताया है कि आपको एक सेल्फ लर्नर बनना है, आपको खुद से चीज़ों को पढ़ना सीखना पड़ेगा और खुद को चीज़ें समझाना भी सीखना पड़ेगा। तो थैंक यू, आज की वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया और बाय। Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind.